नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है? बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वही हमारा टॉपिक जो कंटिन्यूअसली चल रहा था। पुनर्योगज तकनीक के साधन हम पढ़ रहे थे और लंबे समय से हम यही वाला टॉपिक चला रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का मेन टॉपिक यही है, यही टॉपिक है। इसके बाद तो इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। इस टॉपिक को आज आशा करते हैं कि पूरा का पूरा खत्म करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे वो टूल्स, वो टेक्निक, वो साधन जो हम एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। उदाहरण आपको याद होगा ही कि पुनर्योगज तकनीक के साधन पढ़ने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरा जीन जो है, उस जीन को निकालना है और उस जीन की मुझे क्या बनानी है, कॉपीज बनानी है ना। बहुत सारी उसकी लिपियां बनानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्त साधनों की जरूरत है। और उन साधन में सबसे पहले हमने देखे थे क्या, एंजाइम्स। वो एंजाइम जो हमारे डीएनए को निकालेंगे और यहां से एक वाहक को निकालेंगे, उस वाहक को काटेंगे, डीएनए को काटेंगे, जीन को जो आपस में जोड़ेंगे, है ना। तो हमने कई सारे एंजाइम्स पढ़े थे, विदलन एंजाइम थे, है ना, और जोड़ने वाले एंजाइम थे, लाइगेज थे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज थे। कई सारे एंजाइम हमने 4 श्रेणियों में, हमने 4 प्रकार के क्या पढ़े थे, एंजाइम पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने बात स्टार्ट करी थी किसकी, वाहक की। भैया वाहक जो है वो क्या होता है, ये मैंने आपको सारी डिटेल समझाई थी कि वाहक का मतलब क्या होता है। एक टैक्सी, एक व्हीकल, एक क्लोनिंग, एक वेक्टर कहा जाता है, जिसके अंदर हम अपने वांछित जीन को या ऐच्छिक जीन को या यात्री जीन को या पैसेंजर डीएनए को डालते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं ताकि वो क्या कर सके, हमारे जीन की कॉपीज बना सके। फिर हमने बात करी वाहक डीएनए के 2 उदाहरण हैं, एक प्लाज्मिड है और एक विषाणु है, जिसमें सबसे पहले हमने प्लाज्मिड की बात करी थी। 4 उदाहरण थे जिसमें से पीबीआर 322 के बारे में हमने सारी डिस्कस कर लिया है, सारी बातें पढ़ ली है। पीयूसी 18 इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड के बारे में, ये पीबीआर 322 था, इसके अंदर मैंने आपको ढेर सारी बातें बताई थी, एक बार वापस अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि प्लाज्मिड जो होता है वो होता क्या है, एक गोलाकार डीएनए होता है, द्विरज्जुकी डीएनए होता है, जिसकी क्षमता होती है क्या, स्वयं प्रतिकृति करने की। ये हम लोगों ने बात करी थी किसमें, ये एक तरीके का अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो एक उदाहरण है किसका, वाहक का, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो है मुख्य अनुवांशिक पदार्थ जो होता है जीवाणु के अंदर, उसके अतिरिक्त मिलते हैं, जिनकी क्षमता होती है स्वयं प्रतिकृति करने की। ये हमने बात करी थी। फिर प्लाज्मिड के प्रकार पढ़े थे, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड वो था जो जनन से संबंधित था, जो एफ प्लाज्मिड जो था जिसमें एफ जीन मिल रहा था, जो पिलिन प्रोटीन बना रहा था, और पिलिन प्रोटीन रोम का, पिलाई का निर्माण करते थे। जब एक ऐसा जीवाणु जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड में एफ जीन मिल रहा है, उसको एफ प्लस बोला, जिसमें नहीं मिल रहा है उसको एफ माइनस बोला। एफ प्लस एफ माइनस के कांटेक्ट में आता है तो वो रोम जो है दोनों को जोड़ देते हैं, जिससे यहाँ का पदार्थ यहाँ चला जा सकता है। एक तरीके से टनल का काम कर रही है ये लिंगी रोम, जिससे यहाँ का अनुवांशिक पदार्थ यहाँ जा सकता है। एक प्रकार का लैंगिक जनन, एक प्रकार का क्या है, ये लैंगिक जनन है। और ऐसे लैंगिक जनन को हमने नाम दिया था क्या, कॉन्जुगेशन। क्या नाम दिया था, कॉन्जुगेशन। ये मैंने आपको समझाया था। ये था हमारा एफ प्लाज्मिड। फिर मेन था, मुझे जो चीज समझानी थी वो थी आर प्लाज्मिड समझाना। आर का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक। यानी ऐसे प्लाज्मिड जिनके अंदर आर जीन होगा, ऐसे प्लाज्मिड जिनके अंदर आर जीन होगा, एक ऐसा जीन जो प्रतिरोधकता दिखा रहा होगा, किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। अब बात आ रही है, ये जो आर प्लाज्मिड होता है इसके अंदर आर जीन कई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करने वाला आर जीन, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करने वाला आर जीन, जो हमने एक एग्जांपल से देखा कि ये जीन जो है ये एक आर जीन है, रेजिस्टेंस जीन है, जो किसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, प्रतिरोधकता दिखा रहा है, पेनिसिलिन के खिलाफ। उसी प्रकार ये जीन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा है ना। बताया था ये आपको, ये आर प्लाज्मिड है जिसके अंदर ये 2 आर जीन मिल रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस जीन मिल रहे हैं, 2 प्रतिरोधक जीन मिल रहे हैं, जो प्रतिरोधकता दिखा रहे हैं किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। ये बता दिया। फिर मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश करी कि अगर इस बैक्टीरिया को मैं एक माध्यम में डालता हूं
और उस माध्यम में अगर मैं एंटीबायोटिक डाल दी स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इसको नहीं मार पाएगी। क्यों? क्योंकि इस जीवाणु के पास में, ये जो जीवाणु है इसके पास में स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसके खिलाफ कार्य करने वाला प्रतिरोधक क्या है? जीन है। सिमिलरली मैंने आपको बताया, चलो इसको लाल रंग से कर दूं ताकि ये चीज याद रह जाए। ये देखो, ये लाल रंग से, इस लाल स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ काम करने वाला ये जीन था। फिर मैंने आपको बताया पेनिसिलिन, हरे रंग से ये कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, रंगों का सही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वाला जो था पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डाली, ये भी इस जीवाणु को नहीं मार पा रही। क्यों नहीं मार पा रही? क्योंकि इस जीवाणु के पास पेनिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला प्रतिरोधक जीन है। लेकिन जब मैंने इस माध्यम में टेट्रासाइक्लिन डाली, तो टेट्रासाइक्लिन जो है इसको मार गिराई। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ कार्य करने वाला जीन नहीं था। ये चीज समझ में आ गई थी। तो ये क्या था बेटा? हमारा आर प्लाज्मिड था, ऐसे प्लाज्मिड जिसके अंदर आर जीन होंगे, रेजिस्टेंस जीन होंगे, प्रतिरोधक जीन होंगे। किसके खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाएंगे? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। अब ये क्यों बताया, उसका रीजन है अभी आपको समझाऊंगा कि मेन जो था हमारा ये आर प्लाज्मिड ही था। इसी को समझाने के लिए मैंने बाकी ये 3 प्लाज्मिड आपको समझाए। आखिरी कॉल प्लाज्मिड बहुत सिंपल सा था। कॉल प्लाज्मिड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर कॉल जीन मिलेगा जो एक रसायन बनाएगा जिसका नाम है कॉलिसिनोजन प्रोटीन, जो दूसरे बैक्टीरिया को मार गिराएगा जिसके अंदर कॉल प्लाज्मिड नहीं है। ये सिंपल सी बात बताई थी। यहां तक हम लोगों ने प्लाज्मिड के प्रकार पढ़ लिए। फिर मैंने आपको एक उदाहरण बताया था पीबीआर 322। पीबीआर 322 में पी क्या है, बी क्या है, आर क्या है, 322 क्या है, ये सारी चीजें बता दी थी। पीबीआर 322 में ये सारे के सारे भाग आपको याद रखने थे। एक इसके अंदर एक क्या है बेटा जी? ओआरआई स्थल होता है। ओआरआई स्थल क्या होता है? प्रतिकृति की उत्पत्ति का केंद्र, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये मैंने आपको समझा दिया था। ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। 2 इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन जो मैंने आपको बताया था, ये 2 क्या मिल रहे थे? प्रतिरोधक जीन मिल रहे, आर जीन है। ये भी आर जीन है, ये भी आर जीन है, आर आर वर्ड लिखा हुआ। किसके खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाएंगे? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। कौन सी? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ। और इनको काटने वाले कौन थे? आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस थे। इसको काटने का काम पीवीयू फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट। इसको काटने का काम बाम H1SAL1, ये याद रखना था। ये वाला भाग जो था, ये जीन जो था, ये कोई प्रतिरोधकता नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसको काटने का काम 3 आपके एंडोन्यूक्लियस कर रहे थे, इकोआर फर्स्ट, CLA फर्स्ट और हिंड थर्ड। ये आपने याद रखने हैं किसी भी हालत में। फिर एक मैंने आपको एक और जीन बताया था जिसका नाम है ROP। ये एक ऐसा जीन है जो एक ऐसा प्रोटीन बना रहा था जो रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा था। बताया था साफ साफ, कहीं लिखा था हमने यहाँ पर? यस, लिखा है। आरओपी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जीन है ये आरओपी जो किससे संबंधित है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड से संबंधित था। कुछ ऐसे प्रोटीन बना रहा था जो रेप्लिकेशन में मदद करने वाले हैं, प्रतिकृति में मदद करने वाले हैं। इस जीन से कुछ ऐसे उत्पाद बन रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन बन रहे हैं जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। और इसको काटने वाला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था बेटा जी? हमारा PVU सेकेंड था। तो कुल मिला के आपके पास कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हो गए हैं? 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। 8 आपके पास प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। 2 2 4 3 7 और 1 8। 8 आपके पास प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। 2 आपके पास रेजिस्टेंस जीन है, एक एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस और एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस, एक ORI है। ये हम लोगों ने PBR 322 की बात कर ली थी। फिर मैंने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका मतलब था ये जो वाहक जो है, जो हम वाहक की बात कर रहे हैं, ये वाहक जो हमारे जीन, जो हमारा यात्री डीएनए है, वांछित डीएनए है, वांछित जीन है, ऐच्छिक जीन है, जिसको हम इस वाहक के साथ जोड़ेंगे, इसके क्या गुण है, इसके क्या लक्षण है ना? तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होना चाहिए? वाहक में ORI स्थल होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। ORI स्थल क्या करेगा? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा और कितनी कॉपीज बनानी है ये भी तय करेगा। तो 2 कार्य हैं किसके? ORI स्थल के। अब उसके बाद मैंने उस लेक्चर को लास्ट में छोड़ा था यहाँ पर कि वाहक में चयनित मार्कर होने चाहिए और वाहक में क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को आज समाप्त करते हैं और वाहक टॉपिक को खत्म करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता कि वाहक में चयनित मार्कर
होने चाहिए। अब ये चयनित मार्कर क्या है तो वो हम समझने वाले हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने जस्ट चीजों को रिवाइज कराया है। जरूरी था रिवाइज कराना। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर पुरानी चीजें याद नहीं रहेंगी तो मैं आज नया टॉपिक सीधा चयनित मार्कर से स्टार्ट करता, आप भूल जाते पुरानी चीजों को, इसलिए मैंने रिवाइज कराया। चयनित मार्कर जिसको हम बोल रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर, चयनित मार्कर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं उसी वो हम समझने वाले हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने जस्ट चीजों को रिवाइज कराया है। जरूरी था रिवाइज कराना। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर पुरानी चीजें याद नहीं रहेंगी तो मैं आज नया टॉपिक सीधा चयनित मार्कर से स्टार्ट करता, आप भूल जाते पुरानी चीजों को, इसलिए मैंने रिवाइज कराया। चयनित मार्कर जिसको हम बोल रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर, चयनित मार्कर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं उसी एग्जांपल पर वापस चलता हूं जो स्टार्टिंग में मैंने यहां पर दिया था, ये वाला। ठीक है, देखिए बेटा, हमें क्या करना था इस एग्जांपल में? सर, इस एग्जांपल में आपके इस जीन को निकालकर इस जीन की कॉपीज बनानी थी। डन, यही था ना? मेरा ये वो जीन है जो क्या बना रहा था, इंसुलिन। याद है वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि सभी जीवों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर वो जीन खत्म हो गया जो इंसुलिन बना रहा था, एकमात्र मेरा जीन बचा है जो क्या बनाता है, इंसुलिन, है ना? याद आ रहा है? तो बेटा, मेरे इस जीन की क्या करानी है, मुझे क्लोनिंग करानी है। इस जीन की, इस ऐच्छिक जीन की, इस वांछित जीन की मुझे क्या करानी है, क्लोनिंग करानी है, इसकी कॉपीज बनानी है। तो कॉपीज बनाने के लिए मैं इसको किसके साथ जोड़ूंगा, इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ रहा हूं। हाँ सर, जोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं, ये मेरा ऐच्छिक जीन, फोकस कर यहां पर जो मैं वर्ड यूज में ले रहा हूं, ये मेरा ऐच्छिक जीन, वांछित जीन, पैसेंजर डीएनए, यात्री डीएनए, है ना, जिसकी मुझे क्या बनानी है, कॉपीज बनानी है। बनाने के लिए मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है। ये इसके साथ जुड़ेगा तो ही क्या बनेगा, पुनर्योजी डीएनए बनेगा। तो दोस्त, पुनर्योजी डीएनए बना या नहीं बना, मेरा ये जीन इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा, मेरे को आंखों से थोड़ा ना पता लगेगा। फील कर रहा है, समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो मेरा जीन, जो ये तुमको मैं ग्रीन कलर का दिखा देता हूं थोड़ा सा अलग, ये मेरा जीन है और इसको मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं। इस जीन को मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ना चाहता हूं, पुनर्योजी डीएनए बनाना चाहता हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहता हूं। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा ये जीन इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा? कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगाने के लिए कि पुनर्योजी डीएनए बना या नहीं बना, समझ रहे? ये अगर इसके साथ जुड़ गया, सुन, ये डीएनए, मेरा जीन अगर प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया तो मैं बोलूंगा पुनर्योजी डीएनए बन गया। लेकिन अगर नहीं जुड़ा तो मैं क्या बोलूंगा, पुनर्योजी डीएनए नहीं बना। कैसे पता लगेगा कि हमारा ये जीन इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? तो ये पता लगाने का कार्य कौन करता है, किससे किसकी हेल्प ली जाती है? चयनित मार्कर की। तो चयनित मार्कर उपयोग में लिए जाते हैं। पहला बिंदु, इनका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग होता है, इनसे पता लगता है पुनर्योगज और अपुनर्योगज बना या नहीं बना। पुनर्योजी या अपुनर्योजी के बारे में जानकारी जो है किससे पता लगती है?
चयनित मार्कर से। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा अभी पूरा टॉपिक होने दे, फिर मैं तेरे को फिर मैं लास्ट में पूछूंगा अब समझ में आया कि नहीं आया। फील कर, कनेक्ट कर कि चयनित मार्कर क्या होते हैं अभी हम नहीं जानते, बस हम इतनी सी चीज जान पाए हैं कि चयनित मार्कर वो चीजें हैं जिनसे हमें ये पता लगने वाला है कि भैया हमारा जीन प्लाज्मिड के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा, पुनर्योजी बना या पुनर्योजी नहीं बना, ये पता लगाने के लिए चयनित मार्कर यूज में लिए जाते हैं। अब क्या है चयनित मार्कर, ध्यान से सुनना। चयनित मार्कर दो प्रकार के होते हैं। चयनित मार्कर दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, और दूसरा है निवेश या निर्वेश निष्क्रियण या असक्रियण। क्या है सर ये? मैंने कहा बताऊंगा, आ रहा है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और बाकी ये तो आप जानते ही हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जी। देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले तो सोचो। प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन क्या हमने पीछे जाकर पढ़ा? ये देखो, ये क्या था? ये एक जीन है जो क्या दर्शा रहा है? प्रतिरोधकता। किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक के खिलाफ, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सर ये पढ़ लिया। ये देखो पेनिसिलिन के खिलाफ प्रतिरोधक जीन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सर ये वाला वर्ड तो हमें समझ में आता है, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन। ये निर्वेश असक्रियण या निर्वेश निष्क्रियण ये क्या होता है? मैंने कहा ये भी आएगा। अभी सिर्फ कनेक्ट कर, छोटी छोटी बातों को फील कर। होता है ना, किसी चीज को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ता है। हमने बोला कि भैया वाहक के लक्षण क्या है साहब, उसमें ORI स्थल होगा, बिल्कुल होएगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, कितनी कॉपीज बनानी ये तय करेगा। वाहक में चयनित मार्कर होने चाहिए। आपने पूछा सर चयनित मार्कर क्या होता है? मैंने कहा चयनित मार्कर वो चीजें हैं, चयनित मार्कर ये दो ऐसे चयनित मार्कर हैं, ये दो चयनित मार्कर होते हैं जो ये बताते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें देते हैं कि हमारा जीन जुड़ा या नहीं जुड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना या नहीं बना, पुनर्योजी डीएनए बना या नहीं बना। अगर नहीं बना तो क्या बोलेंगे? अपुनर्योजी रह गया। पुनर्योजी बन गया यानी रिकॉम्बिनेंट बन गया, हमारा वांछित जीन प्लाज्मिड से जुड़ गया, वाहक से जुड़ गया, है ना। तो ये जानकारी हमें चयनित मार्कर से मिलती है। अब चयनित मार्कर ये दो प्रकार के, अब इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन को समझेंगे। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधक जी, इसको समझते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं बेटा ये मेरी कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर सॉरी ये कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर ये डीएनए, ठीक है। हमने इस कोशिका में से निकाल लिया जी। चल इतनी सी बात समझ में है। क्या बोला हमने? ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर से हमने जीन निकाल लिया और ये तो हमारी कोशिका थी, है ना, जिससे हमने क्या निकाल लिया? वांछित जीन, जिसकी
उसकी हमें क्या बनानी है सर, कॉपीज बनानी। ठीक है, डन। ये हमारी कोशिका जिससे हमने जीन निकाल लिया। ओके सर। और ये वो जीवाणु है, कौन है दोस्त, ये जीवाणु है जिसका ये प्लाज्मिड है। ठीक है जी, ये कौन है, हमारा वाहक है, यही बोलेंगे ना। अब मान लो ये वाहक जो है ये PBr322 है, मान लो, इमेजिन करो ये कौन है, PBr322 है। ओके, या हटाऊं PBr322, अभी हटा देता हूं। नॉर्मली हमारा एक वाहक है। ठीक है, मैं बताऊं, इस वाहक को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा वाहक है। ठीक है जनाब, और ये हमारा वाहक है। ओके सर, कोई तकलीफ? अब इधर देखना, ध्यान से देखना, इस वाहक में मान लो ये वाला क्षेत्र जो है ये ORI है। ठीक है, और ये मान लेते हैं इसके अंदर G है। ठीक, अब मैं तुमसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। मान लो ये वाला जीन एक, ये जीन और एक और जीन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला जीन। आराम से तसल्ली से सुनिए, समझिए। तीन जीन को मैंने कलरफुल किया है यहां पर। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जीन जो है ये एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आर मतलब रेजिस्टेंस। अब तो समझ में आ रहा है ना। ये जीन इस वाहक के अंदर, ये वाहक है हमारा जो जीवाणु से हमने निकाला, और इसके अंदर एक आर जीन मिल रहा है। आर क्या था, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक जीन। ये वाला आर जीन रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आर मतलब रेजिस्टेंस दिखा रहा है, किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आपने बोला ओके सर। मैंने बोला ये वाला टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आपने बोला ओके सर। मैंने बोला ये वाला स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आपने बोला ठीक है सर। यानी इस वाहक में जैसे PBr322 में दो जीन थे, मैंने यहां पर जो वाहक लिया है, मान लो इसके अंदर दो की जगह तीन जीन है। कौन सी बड़ी बात, तीन है। एक एम्पिसिलिन के खिलाफ, एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ। ओके सर, स्ट्रेप्टार का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ। ओके ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मुझे आंखों से तो पता लगेगा कि नहीं कि भैया मेरा ये जो जीन जो है ये इससे जाकर इस वाहक से, मुझे इस जीन को इस वाहक से जोड़ना है। और क्या बनाना है सर, पुनर्योजी DNA बनाना है। मुझे आंखों से तो दिखेगा नहीं कि भैया ये मेरा जीन इससे जाकर जुड़ा कि नहीं जुड़ा। कैसे पता लगाऊंगा? तो आपने बोला सर आपके पास चयनित मार्कर है। आपने बोला सर चयनित मार्कर क्या होता है? मैंने कहा प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन जो है वो चयनित मार्कर है। आपने बोला कैसे? मैंने कहा देख, अब ध्यान से देख। मान लो ध्यान से सुनना, मान लो इस जीवाणु को, ध्यान से सुनना, इस जीवाणु को, ये जीवाणु, अभी मैंने इसको इससे नहीं जोड़ा। सुनना, फर्स्ट कंडीशन, अभी मैंने वांछित जीन को वाहक से नहीं जोड़ा है। ये वाहक यहां पर है, हाँ सर, और इस वाहक में तीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एक एम्पिसिलिन के खिलाफ, एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, और एक आपका
स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ। डन, वही रंगों से बना दिया मैंने, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ और एम्पिसिलिन के खिलाफ प्रतिरोधक जीन है इस जीवाणु। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अगर इस जीवाणु को, ध्यान से सुनना, इस जीवाणु को ऐसे कर देता हूं, यहां पर एरो करके, यहां पर ये, ठीक है, ऐसे करके एरो करके ये दिखाया है मैंने कि मान लो मैं एक लो जी जनाब, ओके जी, मान लो मेरे पास ये एक जार है ना, और इस जार में बेटा मैंने माध्यम डाल दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, आराम से समझना, माध्यम है और इस माध्यम में मैंने ये वाला जीवाणु डाल दिया। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से देखना। ये वाला जीवाणु जो था मैंने यहां पर डाल दिया है, ठीक है। डन, फिर से देख, मैंने एक जार लिया, उस जार में मैंने बेटा ये उस जार में मैंने, फिर से वापस से सुन ले, ये एक जार है जिसके अंदर एक माध्यम है, पोषणीय माध्यम, जिसमें मैंने ये वाला जीवाणु डाला, ये वाला जीवाणु मैंने यहां पर डाल दिया है। ओके सर, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वाला जीवाणु मैंने यहां डाल दिया है और इस जीवाणु के अंदर प्रतिरोधक जीन है। हाँ सर है, एम्पिसिलिन के खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, उसी कलर से दिखा रहा हूं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ, वही का वही दिखा है। ये जीवाणु देख, ध्यान से देख, ये जीवाणु जिसके अंदर 3 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला, एक टेट्रासाइक्लिन और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इस जीवाणु को मैंने इस माध्यम में डाल दिया। ओके सर, अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस माध्यम में अगर मैं, ध्यान से सुनना, इस माध्यम में अगर मैं इस माध्यम में अगर मैं तीनों एंटीबायोटिक डालता हूं, कौन कौन सी तीनों एंटीबायोटिक, ध्यान से देखना। सर आपने डाल दी यहां पर एम्पिसिलिन, आपने डाल दी यहां पर टेट्रासाइक्लिन, आपने डाल दी यहां पर स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आप मुझे बताओ बच्चों, क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन इस जीवाणु को मार पाएगी? सोचो, क्या ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इस जीवाणु को मार पाएगी? नहीं। क्यों? दिमाग लगाओ, क्योंकि इसके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन है कि नहीं है? हाँ। आपने माध्यम में डाली एम्पिसिलिन, क्या एम्पिसिलिन मार गिराएगी? नहीं। क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इस जीवाणु के पास।
आपने डाली यहां पर टेट्रासाइक्लिन, क्या टेट्रासाइक्लिन इसको मार गिराएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है यहां पर। डन। तो ये तीनों के तीनों इस जीवाणु को नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जीवाणु के पास इन तीनों एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करने वाले जीन थे इसके प्लाज्मिड में। डन। समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं है। चलें आगे। अब इधर देख, ठीक है, अब इधर देख। अब मैं क्या करने वाला हूं, साइंटिस्ट के बतौर पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट जो हैं अब क्या करेंगे, इधर देखना। वैज्ञानिक इस एम्पिसिलिन वाले जीन को यहां से हटा देगा। क्या हटा दिया सर? ये जो एम्पिसिलिन वाला जो जीन है इसको यहां से हटा दिया। लो सर, ये हमने हटा दिया, काट दिया। ये वाला हमने काट दिया। ठीक है सर, ये लो जनाब, ये वाला जो था डन, काट दिया। ये जो एम्पिसिलिन जो यहां पर मिल रहा था हमने इसको यहां से काट दिया। अब आप मुझे बताएं काटेंगे किससे? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से। जैसे PBR 322 में एम्पिसिलिन वाले जीन को कौन काट रहा था? याद कर, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट काट रहा था ना, काट रहा था ना। हाँ सर, काट दिया। और उसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से हमने ये जीन भी काट कर निकाल लिया है। अब अगर मुझे बता, अब अगर मैं इस वांछित जीन को लाइगेज की मदद से यहां पर जोड़ देता हूं तो हम यही समझेंगे कि भैया हमारा वांछित जीन जुड़ गया। हमें कैसे पता लगेगा? यही तो बात आज। सर हमें कैसे पता लगेगा? मैंने कहा देख, अब इसी को मैं वापस से यहां पर अंदर डाल देता हूं या किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल देता हूं। ये ले दोस्त, किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल देता हूं। ये लो जी, ये एक और बैक्टीरिया, और उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। लो जी, दिखा देते हैं। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि भैया हमारा पुनर्योजी डीएनए बन गया। हमें कैसे पता लगेगा? आंखों से तो दिखेगा नहीं, तो कैसे पता लगेगा? हम ये बोल रहे हैं कि भैया हमने वांछित जीन यहां पर लगा दिया लाइगेज की मदद से। किसको हटाया था? जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो था ना, जो मिल रहा था, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये जो गुलाबी रंग का था, इसको यहां से हटाकर और यहां पर हमने अपना वांछित जीन लगा दिया। और फिर ये हमारा पुनर्योजी बन गया, ऐसा हम मान रहे हैं। हमें अभी पता नहीं है, हमने इसको यहां पर डाल दिया। अब इसको ये जो जीवाणु जो है, अब इस जीवाणु को, ये जीवाणु, अब जरा सोचिए, क्या इस जीवाणु में, दिमाग लगाए, क्या इस जीवाणु में एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन है? सोच, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने अपना जीन डाल दिया। यानी अब इस पुनर्योजी में एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला जीन नहीं है। बाकी हाँ, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करने वाला है। हाँ सर, अभी भी है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ काम करने वाला अभी भी है, बिल्कुल है। लेकिन वो जो एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला जीन था, उसको हटाकर हमने अपना वांछित जीन लगा लिया। ओके सर, ओके। अब मैं इस जीवाणु को इसमें अगर डालूंगा, देख यहां पर, अब एम्पिसिलिन वाला तो नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और इसकी जगह हमारा अब यहां पर क्या जुड़ चुका है सर? इसकी जगह हमारा यहां पर वांछित जीन जुड़ चुका है। ये हमारा वांछित जीन है। अब वांछित, ऐसा हम मान रहे हैं कि यहां पर क्या लग चुका है? हमारा वांछित जीन लग चुका है। डन? क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताना, अगर इस माध्यम में मैंने डाली टेट्रासाइक्लिन, क्या ये जीवाणु मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन है इसके पास। हाँ जी है, तो टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगी।
ओके सर, मैंने यहां पर डाली स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या ये जीवाणु को मार पाएगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधक जीन को थोड़ी ना हटाया, वो तो अभी भी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन काम करेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन काम नहीं करेगी क्योंकि इसके पास अभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ काम करने वाला जीन है, ये भी काम नहीं करेगी। लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या एम्पिसिलिन इस माध्यम में डालूंगा, क्या काम करेगी? सोचिए, क्या एम्पिसिलिन इस जीवाणु को मार गिराएगी? सोचो सोचो सोचो, मार गिराएगी कि नहीं मार गिराएगी? अरे मार गिराएगी यार। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला जो यहां पर जीन जो था, क्या है? सोच, क्या है? नहीं है, हटा दिया ना और अपना जीन लगा दिया ना। तो जरा सोचिए, क्या ये एम्पिसिलिन इस जीवाणु को मार गिराएगी? यस, ये मार गिराएगी। और अगर ये मार गिरा रही है, अगर ये एम्पिसिलिन इसको मार गिरा रही है, इससे आपको क्या पता लगा? अगर ये एम्पिसिलिन इसको मार गिरा रही है, इससे आपको क्या पता लगा? सर, हमें यह पता लगा कि यहां पर एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला जीन नहीं है, हट गया है और हमारा वांछित जीन यहां पर जुड़ चुका है। समझ में आया? तो जरा सोचिए, इससे क्या पता लगा कि सर एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला जीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने अपना जीन डाल दिया। और हमारा जीन जब डाल दिया तो ये एम्पिसिलिन इसको मार गिराएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला जीन ही नहीं है। हमारा जीन लग चुका है यहाँ पर। हमें पता लग गया कि नहीं पता लग गया? हाँ सर, पता लग गया। अब थोड़ा सा दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो मैंने एम्पिसिलिन वाला जीन हटाने की कोशिश करी, मान लेते हैं, है ना, और मैंने अपना वांछित जीन जोड़ने की कोशिश करी, और ऐसे वाहक को मैंने जीवाणु में डाला और जीवाणु को यहां पर ले आया। मैंने टेट्रासाइक्लिन डाली, नहीं मरा। स्ट्रेप्टोमाइसिन डाली, नहीं मरा। एम्पिसिलिन डाली, मान लो अगर एम्पिसिलिन डालने के बाद अगर नहीं मरता ये जीवाणु, इससे आपको क्या पता लगा? सोचो, एम्पिसिलिन डाली और ये मर गया, इट मीन्स हमारा एम्पिसिलिन वाला हट गया था और हमारा वांछित जीन जुड़ गया था। पता लग गया ना? यानी पुनर्योजी बन चुका है। नहीं बना? बन चुका है। लेकिन जरा सोचो, एम्पिसिलिन भी काम नहीं कर रही है, इससे क्या पता लगा कि हमारा एम्पिसिलिन वाला नहीं हटा, अभी भी है अंदर, नहीं हटा, यानी हमारा वांछित जीन नहीं जुड़ा, अभी भी एम्पिसिलिन यहीं पर ही है। तो जरा सोचिए, क्या ये प्रतिरोधक जीन जो है, क्या ये आपको संदेश नहीं दे रहे हैं कि भैया बना कि नहीं बना, पुनर्योजी डीएनए बना कि नहीं बना? चल, ये तो मैंने पहली बार समझाया, अब दूसरी बार समझाते हैं। आपको एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार समझाते हैं दोस्त। आइए दूसरी बार समझते हैं अब इस चीज को। मान लेते हैं, अब थोड़ा अलग एग्जाम्पल से देखें। मान लो एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर से हमने, मान लो एक घर है और उस घर के अंदर से हमने एक व्यक्ति को निकाला जिसका नाम है मुन्नी। मुन्नी की तुलना करना किससे? वांछित जीन से, ठीक है। यहां से हमने मुन्नी को निकाल लिया, ये मुन्नी को हमने यहां से निकाल लिया। मान लो ये मुन्नी है। मुन्नी की तुलना किससे करनी है? वांछित जीन से, जिसकी हमें कॉपीज बनानी है, ठीक है। और ये है हमारे पास एक जीवाणु, तुलना करनी है आपने
ठीक है जी, काला ही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाहक है। ठीक है, और इस वाहक में दो जीन हैं। इस वाहक में दो जीन है। ठीक है, अब ठीक है, ओके। इस वाहक में दो जीन है। ओके सर, एक है ये है चुन्नू और ये है मुन्नू। चुन्नू मुन्नू की तुलना किससे करनी है, प्रतिरोधक आर जीन से, जैविक प्रतिरोधक जीन से। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये भी प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन है। ठीक है, डन, ओके सर। अब ध्यान से सुनना, मैंने इसको बाहर निकाला, मैंने इसको बाहर निकाला, किसको सर, यही वाला जो था, इसको हमने बाहर निकाल लिया, जिसके अंदर चुन्नू मुन्नू बैठे हैं। हाँ सर, ये चुन्नू और ये मुन्नू। ठीक है, ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, अब मुझे इस मुन्नी को यहां पर या इस जगह पर जोड़ना है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मुन्नी इसके साथ जुड़ी है, इस वाहक के साथ? तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। मुन्नू जो है, मुन्नू के पापा से डरता है। ये मुन्नू के पापा से डरता है, और चुन्नू के पापा से डरता है। मुन्नू के पापा से डरता है और चुन्नू के पापा से डरता है। यार बहुत ही गंदा एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैं यार, बहुत ही गंदा है ना, नहीं समझ में आएगा। चलो यार, इस एग्जाम्पल से नहीं समझा पाएंगे, उसी से ही समझाते हैं, हटाते हैं इसको, पूरा ही हटाते हैं, इसी एग्जाम्पल को वापस से समझते हैं, नहीं तो थोड़ा सा माथा हिल जाएगा। देखिए माफ करिएगा, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, इसी को इसी एग्जाम्पल से समझते। बेटा चयनित मार्कर का मतलब क्या था, वो संरचनाएं जो ये संदेश, ये मैसेज बताने वाली हैं आपको कि आपका जीन वास्तव में वाहक के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक है, वो कौन है, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन है। चयनित मार्कर कौन है, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन है। यानी ये जो टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ये जो रेजिस्टेंस जीन जो थे, हम इनको बोल रहे हैं कि भाई साहब ये एक तरीके के चयनित मार्कर है। ओके सर, कैसे, देखिए मैंने बोला ये जीवाणु था जिसके अंदर ये वाहक था, जिसके अंदर तीनों के तीनों क्या मिल रहे थे, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधक जीन मिल रहे थे। ठीक है, हमने जीवाणु को जब इस माध्यम में डाला और तीनों की तीनों प्रतिजैविक जब डाली, एंटीबायोटिक्स डाली, तो ये तीनों इसको नहीं मार पाई थी। क्यों नहीं मार पाई थी, क्योंकि दोस्त इसके पास तीनों के तीनों प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ भी था, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ भी था, एम्पिसिलिन के खिलाफ भी था। ओके सर, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, हमने अपना वांछित जीन निकाला और इस वांछित जीन को हमने एक जगह पर जोड़ा। ठीक है, कहां पर जोड़ा, हमने एम्पिसिलिन वाला जो प्रतिरोधक जीन जो था उसको हटा दिया। यहां पर जो था, ये वाली जगह जो थी जहां पर आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिल रहा था, कौन सा, एम्पिसिलिन, उसको हमने यहां से हटा दिया।
हटा दिया, यहां से हटा दिया। किससे हटाया? जो काटेगा। कौन? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। काटकर हटा दिया, हटा दिया। और हमने अपना वांछित जीएनए यहां पर जोड़ दिया। किससे? लाइगेज से। याद कर, एंजाइम काटकर इसको जोड़ दिया। ठीक है सर। अब हमको आंखों से थोड़ा ना पता लगेगा बे कि हमारा वांछित जीन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, है ना? अब हम क्या करेंगे, इसको जीवाणु के अंदर वापस से डालेंगे और उस जीवाणु को हम एक माध्यम में डाल रहे, जहां पर जब हमने टेट्रासाइक्लिन डाली तो ये नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस जीन है। हाँ था, हमने इस टेट्रासाइक्लिन वाले को थोड़ी ना हटाया था, ये तो इसके अंदर है, नहीं मार पाएगी। ठीक है। हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन डाली, मारेगी इसको? नहीं मारेगी। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला जो प्रतिरोधक जीन है उसको हटाया? नहीं हटाया, वो भी अभी भी है, वो भी नहीं मार पाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने एम्पिसिलिन डाली, भाई साहब एम्पिसिलिन ने इसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस जीन हटाकर अपना वांछित जीन यहां पर जोड़ दिया था। तो एम्पिसिलिन वाला जब हट गया तो एम्पिसिलिन इसको मार गिराएगी। क्यों मार गिरा रही है? क्योंकि यहां पर एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हटा दिया। और अगर हटा दिया तो क्या लगा दिया? सर हमारा वांछित जीन लगा दिया यहां पर। अब इससे क्या पता लगा कि हमारा वांछित जीन है यहां पर? इससे क्या पता लगा कि यस, हमने पुनर्योजी डीएनए बना दिया। डन। हमें यही तो पता लगाना है कि हमारा पुनर्योजी डीएनए लगा कि नहीं लगा। तो इससे हमें पता लग गया। लेकिन अगर इमेजिन करो एम्पिसिलिन डालने के बाद एम्पिसिलिन इसको मार गिरा रही है, इससे हमें ये तो पता लग गया कि भैया हमारा जो एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन है वो हट चुका है और हमारा जो वांछित जीन है वो लग चुका है, यानी हमारा पुनर्योजी बन चुका है। सर इसने तो मार गिरा, और कैसे लाएंगे? अरे भैया हमें तो पता लगाना था ना, पता लग गया ना कि हमने काम सक्सेसफुल किया, पता लग गया, अब हम और बना लेंगे। लेकिन अगर इमेजिन करो, अगर एम्पिसिलिन मार ना पाई, अगर एम्पिसिलिन इसको नहीं मार पाई जीवाणु को, तो आपको क्या संदेश मिला? इससे क्या पता लगा? इट मीन्स अभी एम्पिसिलिन वाला हटा नहीं है, अंदर वांछित जीन अभी नहीं लगा है। यहां पर हमारा वांछित जीन अभी तक नहीं लगा प्रॉपरली, एम्पिसिलिन वाला हटा नहीं है। अगर हटा नहीं है तो यहां पर एम्पिसिलिन वाला मिल रहा है, तभी तो एम्पिसिलिन काम नहीं कर पा रही। इट मीन्स हमारा वांछित जीन नहीं लगा, पुनर्योजी डीएनए नहीं बना, खत्म बात। तो ये थे आपके क्या चयनित मार्कर। कौन सा बेटा? प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन। बोलिए, टफ था ना? टफ था ना? समझने में टफ लगता है ना? 2 बार समझा है, तीसरी बार खुद जरा एक बार खुद कोशिश करके समझना, इस लेक्चर को वापस से रिपीट कर। ठीक है। तो ये था पहला आपका चयनित मार्कर, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन। अब दूसरी प्रक्रिया पढ़ते, कौन सा? निर्वेश असक्रियण या निर्वेश निष्क्रियण। ये भी एक तरीके का चयनित मार्कर है जो बताएगा कि पुनर्योजी और अपुनर्योजी के बारे में, या तो पुनर्योजी डीएनए बना या नहीं बना। अब ये क्या होता है निर्वेश निष्क्रियण असक्रियण, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? आइए इसको समझते हैं। दूसरा निष्क्रियण बोल दीजिए या असक्रियण बोल दीजिए। अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहले तो इस वर्ड का मीनिंग जरा सोचिए। देखिए, निर्वेश या इंसर्शनल वर्ड कहां से आया? अंग्रेजी का एक वर्ड है इंसर्ट, हिंदी का एक वर्ड है निर्वेश, मतलब किसी चीज के अंदर कोई चीज डालना। इंसर्ट का मतलब किसी के अंदर कोई चीज डालना। क्या बोलते हैं? निर्वेश बोलते हैं, इंसर्ट बोलते हैं। इनएक्टिवेशन का मीनिंग आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इनएक्टिवेशन का मतलब होता है कोई चीज काम करना बंद कर गई है। असक्रियण यानी सक्रिय नहीं है, निष्क्रियण यानी निष्क्रिय हो गई है। मीन तो दोनों का सेम ही है। असक्रियण मतलब सक्रिय नहीं है, मतलब निष्क्रिय एक तरीके से।
इनएक्टिवेशन मतलब कोई चीज काम नहीं कर रही, यानी किसी चीज के डालने से कोई चीज काम नहीं कर रही है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि भाई साहब ये रूम है, इस रूम के अंदर बहुत सारे मच्छर है, बहुत सारे मच्छर। मैंने इस रूम में ऑल आउट डाल दी, इंसर्ट कर दी वहां पर। ऑल आउट होती है ना, मच्छरों को मारने वाली है, ऑल आउट होती है ना। हाँ, या वो मच्छर छाप जो होती है जो जलाते हैं, वो लगा दी मान ली, ठीक है। तो मैंने इस रूम में कोई चीज इंसर्ट करी, हाँ सर, ऑल आउट लगा दी ऑल आउट। अब जिनको ऑल आउट नहीं पता, इतनी सी डिवाइस होती है जिसको हम प्लग लगाते हैं, वो गर्म होती है और कुछ मच्छर मर जाते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को बहुत सीधे से एग्जांपल से बोला। मैंने कहा इस रूम में बहुत सारे मच्छर थे, ओके सर। आपने इस रूम में कुछ डाला, इंसर्ट किया, निर्वेश किया, क्या? ऑल आउट लगा दी। क्या हो गए? मच्छर निष्क्रिय पड़ गए, मच्छर काम करना बंद कर गए, मर गए हैं, बोल सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए, अब इतने से एग्जांपल को समझने के बाद अब इधर देखिएगा, मैंने आपको बोला था मैं आपको एक वाहक बताऊंगा जिसका नाम है PuC18, बोला था ना। ये मान लो ये हमारा वाहक है जिसको हमने बोला ये कौन है? PuC18। अब की बार कौन सा? ये PuC18, PuC18 बोला था ना। अब सर ये PuC18 क्या है? देखिए, जैसे PBr322 की फुल फॉर्म आपको पता है, PuC18 की हालांकि कोई पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूं, प्लाज्मिड। P मींस प्लाज्मिड। जैसे PBr322 में P कौन था? प्लाज्मिड। यहां भी PuC18 में P कौन है? प्लाज्मिड। UC, U क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ, C क्या है? कैलिफोर्निया। यानी एक यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, है ना, जहां पर एक प्लाज्मिड का निर्माण किया गया है। कितनी बार एक्सपेरिमेंटेशन करके, जैसे वहां पर कितनी बार हुए थे? 322वीं बार निर्मित किया गया था, यहाँ पे 18वीं बार में निर्मित हो गया था। डन, ओके सर, ये तो समझ में आ गया। ये एक वाहक है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कई सारी वैज्ञानिकों के काम करने से बनाया गया था, 18वीं बार में बन गया था एक प्लाज्मिड। ओके सर, ये तो फुल फॉर्म समझ में आ गया। अब ये PuC18 जो है, ध्यान से सुनना, इस PuC18 के अंदर एक जीन मिल रहा है। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, PuC18 को ध्यान से देखना। PuC18 जो है ये, हाँ सर, ये जो PuC18 जो है, सही है, ठीक है। ये जो PuC18 है ये एक प्लाज्मिड है और इसके अंदर एक जीन मिलता है जिसका नाम होता है, ध्यान से सुनना, एक जीन मिलता है, एक काम करते हैं उधर की तरफ बनाते हैं, एक जीन मिलता है जिसका नाम है जेड जीन, जिसका नाम है जेड जीन। अब बालक ध्यान से सुनिएगा, क्या हर एक चैप्टर का संबंध कहीं ना कहीं किसी दूसरे चैप्टर से हो जाता है। आपको याद है आपने एक चैप्टर पढ़ा था, वंशागति का आणविक आधार। हाँ सर, याद आ रहा है, वंशागति का आणविक आधार चैप्टर पढ़ा था। उस वंशागति के आणविक आधार चैप्टर में क्या आपने ये टॉपिक पढ़ा था, लैक प्रचालेख? हाँ सर, पढ़ा था। उस लैक प्रचालेख में आपको याद आ रहे हैं 3 संरचनात्मक जीन थे, ZYA। ये 3 संरचनात्मक जीन याद आ रहे हैं? हाँ सर। इसमें से जेड जीन याद आ रहा है? हाँ सर। इस जेड जीन ने क्या बनाया था यार? सर एक एंजाइम बनाया था जिसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
क्या करता था ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अगर आपको याद आ रहा हो सर, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को बदलता था किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। याद करो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलने का काम करता था किसको, लैक्टोज को। कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है सर। ये यहां पर क्यों बता रहे हैं, रीजन है क्योंकि यही जेड जीन इस प्लाज्मिड में मिल रहा है। कौन सा, ये जेड जीन। और ये जेड जीन क्या बनाता है सर, ये जेड जीन हमारा वही बनाएगा, क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब मैंने इस बैक्टीरिया को एक, ये चीज समझ में आ गई, मैंने इस बैक्टीरिया को एक, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये वाला जो बैक्टीरिया जो था, इस बैक्टीरिया को उठाकर मैंने इस माध्यम में डाल दिया है। ठीक है, किस में डाल दिया, इस माध्यम में डाल दिया, ये माध्यम है। और इस माध्यम में ध्यान से देखना, समझना, जो चीज अब मैं आपको समझाने वाला हूं गौर से सुनना बेटा। इस माध्यम में मैंने एक प्लेट रखी हुई है, क्या, फिर से सुन, ये एक जार है, ये एक बीकर या जार बोल देते हैं, एक जार है, और उसके ऊपर एक प्लेट है, ये उसके ऊपर एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ओके सर, थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। ये एक प्लेट है, इस प्लेट को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इस प्लेट को, ये जो प्लेट यहां पर मैंने यहां पर डाली है, इस प्लेट को बोला जाता है क्रोमोजेनिक प्लेट। क्या बोलते हैं, क्रोमोजेनिक प्लेट। अब ध्यान से सुन, इस प्लेट पर रखा हुआ है लैक्टोज, इस प्लेट पर समझने की कोशिश करिएगा, इस प्लेट पर लैक्टोज रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है इस प्लेट पर, सर लैक्टोज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस प्लेट पर है लैक्टोज, ओके, और इस प्लेट में एक और पदार्थ है, इस प्लेट में एक और पदार्थ है, ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पदार्थ, इसका नाम है 5-ब्रोमो 4-क्लोरो बीटा गैलेक्टो पायरेनोसाइड। सर क्या ये याद रखना है, देख मैं बोलूंगा याद रखने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद रख सकता है तो रख लेना। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा वापस से सुन। मैंने कहा मेरे पास एक जार है जिसके अंदर माध्यम है जो पोषण प्रदान करेगा, इस जार के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, उस प्लेट को हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक प्लेट। क्रोमोजेनिक प्लेट में, क्रोमोजेनिक का मतलब क्या होता है, याद रखना, क्रोमोजेनिक का मतलब जो रंग उत्पन्न करता है, रंग उत्पन्न करता है।
याद रखना, क्रोमो वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाए, क्रोमो 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 मतलब जो रंग उत्पन्न करेगा, ठीक है। इस प्लेट पर क्या है, लैक्टोज है। इस प्लेट में क्या है बेटा, लैक्टोज है। क्या बोला मैंने, ये जो क्रोमोजेनिक प्लेट है इस पर लैक्टोज है और एक पदार्थ है, केमिकल है, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड है। ओके सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें हैं इस प्लेट पर, फिर से सुन, ये प्लेट है, इस पर दो चीजें हैं, एक है लैक्टोज और एक है ये पदार्थ। डन, ओके। चलो, अभी मैंने कलर नहीं दिखाया इस प्लेट का, ठीक है। अभी देखना, फिर से बताऊं, फिर से देख मेरे पास एक बैक्टीरिया है ना, या एक जीवाणु बोल देता हूं, और उस जीवाणु में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक प्लाज्मिड बनाया गया जिसका नाम है PUC18, जिसके अंदर एक जीन है, जेड जीन है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ओके जनाब, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने बोला हमारे पास एक माध्यम है, उस माध्यम में हमने एक प्लेट रखी है और उस प्लेट पर दो चीजें हैं, एक है लैक्टोज और एक है बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा गैलेक्टोपाइर। ये दो चीजें रखी हुई हैं किस पे, इस क्रोमोजेनिक प्लेट पे। फर्स्ट सेकंड, ये दो चीजें, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, ये दोनों इस पर रखी हुई है। ओके सर, अब इधर देख, जैसे ही मैं इस जीवाणु को, ये वाला जीवाणु जो है, इस जीवाणु को जिसके अंदर ये वाला वाहक मिल रहा था, कौन सा, PUC18, जिसमें जीन मिल रहा था, कौन सा सर, ये जेड जीन मिल रहा था। ये जेड जीन जो क्या बना रहा था सर, ये बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड बना रहा था। ठीक है, मैं इस जीवाणु को उठाकर अगर यहां पर डाल दूं, ये लो डाल दिया, डायग्राम का ही खेल है सारा यहां पर। यही था ना आपका, यही था ना, देख ले, यही था ना। चलो, लाल रंग था किनारे पे, फ्रेम लाल रंग का, फ्रेम लाल रंग का, फ्रेम लाल रंग का, बस क्लियर। ये वाला जीवाणु था ना आपका, हाँ सर ये वाला जीवाणु था जिसके अंदर जेड जीन मिल रहा था। ये लो जेड जीन भी दिखा देते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने इस जीवाणु को, जिसके अंदर PUC18 था, PUC18 एक प्लाज्मिड है, एक वाहक है, जिसके अंदर जेड जीन है जो बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड बनाता है। मैंने उड़ी बाबा, मैंने, आओ भैया जल्दी आओ फटाफट, मैंने कहां गया भैया जल्दी से, हाँ मैंने, अरे भाई मैंने, अरे मैंने नीचे जा भाई, मैंने, वापस से देखना, फोकस टूट जाता है यार ऐसी चीज। देख मेरे पास ये जीवाणु है, जीवाणु के अंदर PUC प्लाज्मिड है, वाहक है, जिसके अंदर एक जेड जीन है जो बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड बनाता है। बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। ठीक है जी, ओके जी। अब आगे, मैंने इसी जीवाणु को यहां पर रखा, ये जीवाणु इस प्लेट पर रखा, ये जीवाणु यहां से पोषण वोषण तो ले लेगा, ठीक है, अलग बात है। मेन चीज क्या है, ये जीवाणु, जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, ये जीवाणु जो है, क्या इस जीवाणु के अंदर ये जो जेड जीन जो था, ये क्या ये बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड बनाएगा? हाँ, बाहर निकलेगा कौन, बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे जेड जीन है यार, जेड जीन, ये जेड जीन क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। हाँ सर, ये बीटा पाइरेनोसाइड बोल रहा हूं, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। हाँ सर, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। हाँ, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा सर, इस प्लेट के ऊपर जो लैक्टोज है उस लैक्टोज को तोड़ देगा, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। मैंने कहा हाँ, और ये लैक्टोज जब टूटेगी, ये
गैलेक्टोज जब टूटेगी किससे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज से। जो यहां पर जेड जीन था PUC18 वाहक के अंदर जो जेड जीन था जिसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने ये लैक्टोज को तोड़ा। लैक्टोज टूटेगा किसमें? ग्लूकोज। और गैलेक्टोज में जैसे ही टूटेगा तो ये ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज जो है ये इस केमिकल के साथ में, जो इस प्लेट पर दूसरा केमिकल था, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज इस केमिकल के साथ में रिएक्ट करेंगे और नीला रंग उत्पन्न करेंगे। इस प्लेट का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा सर? नीला हो जाएगा। कब? सोचो कब? जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज इस रसायन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ। जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज इस रसायन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्लेट का रंग नीला पड़ जाता है। इसीलिए इस प्लेट को हमने बोला क्रोमोजेनिक प्लेट, जो रंग उत्पन्न करेगी। आई कहानी पूरी समझ में? एक बार वापस से बताऊं, जल्दी से सुन। देख, मैंने बोला हमारे पास एक वाहक है PUC18 जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया। इसमें एक जेड जीन मिल रहा है जो क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ओके सर, हमने उस जीवाणु को लिया जिसके अंदर कौन था? ये PUC18 था। जिसके अंदर कौन था? ये PUC18 था। ठीक है सर। जिसके अंदर कौन है? जेड जीन है जो क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। एक ऐसा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक ऐसा एंजाइम जो लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। मैंने कहा ठीक है। अब हमने एक विशेष प्रकार की प्लेट बनाई, एक ऐसी प्लेट जो रंग उत्पन्न करेगी। कब? कौन सा रंग उत्पन्न करेगी? तो याद रखना, ये एक ऐसी प्लेट जिस पर हमने लैक्टोज भी डाला और जिस पर हमने एक पदार्थ डाला है, एक रसायन डाला है, 5-ब्रोमो-4-क्लोरो बीटा गैलेक्टोपायरेनोसाइड, एक केमिकल डाल दिया इस प्लेट पर। ओके सर। अब इस प्लेट पर जब ये जीवाणु आएगा, जीवाणु का PUC18 का जेड जीन जो है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? इस प्लेट पर जो लैक्टोज है, उस लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ता जाएगा। अब जरा सोचिए, ये जो लैक्टोज जो था, ये सारा लैक्टोज किसमें टूट जाएगा सर? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब ग्लूकोज गैलेक्टोज जब यहां पर बन जाएंगे तो वो ग्लूकोज गैलेक्टोज यहां पर जो ये दूसरा रसायन है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भरा पड़ा इस प्लेट पर। उसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये प्लेट का रंग नीला पड़ जाएगा। बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं थी? चलें, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब मेन चीज तो अब है क्या? हम क्या करेंगे? ये तो प्रोसेस बताया, अब हम क्या करेंगे? अब हम ना बड़े छात्र दिमाग वाले, हम क्या करेंगे? हम ना इस जीन को हटा देंगे। हम इस जीन को यहां से हटा देंगे। ये लो जी, इस जीन को यहां से हमने हटा दिया। ये लो, यही था ना जेड जीन? हाँ सर, ये हटा दिया हमने। ये हमारा जेड जीन जो था, ये वाला जेड जीन जो था, इसको हमने यहां से हटा दिया। लीजिए, हटा दिया। और हटाने के बाद हमने अपना यहां पर वांछित जीन जोड़ दिया। क्या बोला मैंने? हमने इस जेड जीन को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटकर हटा दिया और अपना क्या लगा दिया सर? यहां पर वांछित जीन लगा दिया। अब आप मुझे बताएं, जब जेड जीन यहां नहीं होगा, हमारा वांछित जीन यहां पर लगा दिया, हमें तो पता लगाना कि हमारा वांछित जीन लगा है कि नहीं लगा, पता लगाना ना। हमने जेड जीन हटा दिया ये सोचकर कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस ने इसको हटा दिया होगा और हमने लाइगेज की मदद से यहां वांछित जीन जोड़ दिया। हमें तो पता लगाना कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। ठीक है, जेड जीन अगर हट गया तो सीधी सी बात है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, हटा दिया ना जेड जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। यानी ये जो यहां पर जेड जीन अब नहीं है सर, नहीं है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लैक्टोज नहीं टूटेगा, किसमें? ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं टूटेगा। जब ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं बनेंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे क्या? क्रिया करेंगे? नहीं करेंगे। नीला रंग उत्पन्न होएगा? नहीं होएगा। जब नीला रंग उत्पन्न नहीं होएगा दोस्त, इस प्लेट का नीला रंग उत्पन्न नहीं होएगा इस प्लेट का, इससे क्या पता लगेगा? जेड जीन हट गया। सोच,
जेड जीन होता तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकलता, बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकलता तो लैक्टोज इसमें टूटता, ये दोनों इसके साथ क्रिया करके नीला रंग उत्पन्न करते हैं। लेकिन नहीं हो रहा ऐसा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने जेड जीन को यहां से हटा दिया और हमने अपना वांछित जीन यहां पर लगा दिया। खत्म खल्लास, हमने अपना वांछित जीन यहां पर लगा दिया, यानी हमारा पुनर्योजी बन गया। डन। ये थी सिंपल सा कंसेप्ट। अब बताओ, क्या यहां पर किसी चीज को इंसर्ट कर रहे थे? सोचो, क्या इस प्रक्रिया में क्या आप वांछित जीन को यहां पर इंसर्ट कर रहे थे, निर्वेश कर रहे थे यहां पर वांछित जीन? हाँ सर, कर रहे थे। और इंसर्ट करने से, निर्वेश करने से क्या कोई चीज निष्क्रिय या असक्रिय या इनएक्टिव हो रही है? हाँ। कौन इनएक्टिव हो रहा है? सर, ये जेड जीन काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने यहां से इसको हटाकर इसको निष्क्रिय करके, इसको अलग करके, इसको खत्म करके आपने अपना वांछित जीन इंसर्ट कर दिया। खत्म। ये था आपका चयनित मार्कर। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? निर्वेश, निष्क्रियण। कि भाई साहब, अपना वांछित जीन निर्वेश करो और जेड जीन को असक्रिय कर दो, हटा दो, जिससे कहीं ना कहीं ये प्लेट जो है रंग नहीं बदलेगी। रंग नहीं बदलेगी, इट मींस हमारा जीन लग गया, पुनर्योजी बन गया। अब इमेजिन कर, अगर प्लेट रंग दे दे, इट मींस हमारा नहीं लगा। रंग ना दे, लग गया। रंग दे दे, नहीं लगा, खत्म। ये थे आपका क्या बेटा? चयनित मार्कर। यही था आपका टॉपिक जो था हमारा क्या? वाहक में क्या होने चाहिए? चयनित मार्कर। आखिरी जो था वाहक में क्लोनिंग स्थल। भाई साहब, क्लोनिंग स्थल का मतलब क्या है? जहां जिस जगह पर जीन को डाला जाएगा, वांछित जीन को, वही क्या कहलाएगा? वो स्थल कहलाएगा जहां से क्लोनिंग की जाएगी। तो जरा सोचिए, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन जो थे वो चयनित मार्कर का भी काम कर रहे हैं और वहीं पर ही लगाया जा रहा है हमारा जीन, वही क्लोनिंग स्थल भी है। ये था वाहक के लक्षण। इतनी सी बात समझानी थी। ये खत्म हुआ है बेटा जी हमारा वाहक। और इस वाहक के साथ ही ये हमारा वाहक समाप्त हुआ है पूरा का पूरा। लास्ट है परपोषी कोशिका। 1 मिनट का भी टॉपिक नहीं है परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिका का मतलब क्या है? सर, परपोषी कोशिका का मतलब है वो कोशिका जिसके अंदर हम अपना पुनर्योजी डीएनए डालेंगे। परपोषी कोशिका वो जिसके अंदर हम अपना पुनर्योजी डीएनए डालेंगे और वो कोशिका को हम एक माध्यम में रखेंगे। माध्यम में रखने के बाद वो कोशिका माध्यम में अपनी वृद्धि करेगी, तो हमारा जो पुनर्योजी डीएनए उसकी भी संख्या बढ़ेगी। खत्म। ये है कौन? आपकी परपोषी कोशिका। और ये ज्यादातर कौन होती है? जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, पादप कोशिका होती है। ठीक है, ये जीवाणु भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, पादप कोशिका भी हो सकती है। यानी वो कोशिका जिसके अंदर आप अपना पुनर्योजी डीएनए स्थानांतरित करेंगे, उस कोशिका को एक माध्यम में रखेंगे, उसकी वृद्धि कराएंगे ताकि आपका वांछित जीन की क्या मिल सके? आपको कॉपीज मिल सके। ये है आपका तीसरा। इसको मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कुछ नहीं, सिंपल सा था। फिर बोल रहा हूं, वो कोशिका जिसमें पुनर्योजी डीएनए को स्थानांतरित किया जाएगा, करने के बाद उस कोशिका को एक माध्यम में डाला जाएगा। साफ साफ दिखा रखा है। माध्यम में डालने के बाद उस कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पुनर्योजी डीएनए की भी संख्या बढ़ेगी। खत्म खल्लास। ये थे आपके पूरे के पूरे साधन। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, टॉपिक खत्म होता है। कौन सा बेटा? कि वो टूल्स जो हम पुनर्योजी डीएनए तकनीक में इस्तेमाल करते हैं, वो साधन जो हम पुनर्योजी डीएनए तकनीक में हमने इस्तेमाल किए थे। हमने एंजाइम इस्तेमाल किए, हमने वाहक इस्तेमाल किए, हमने सिंपल परपोषी कोशिका इस्तेमाल करी थी। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। पुनर्योगज तथा अपुनर्योगज में विभेदन की विधि क्या है? पुनर्योजी बोल दीजिए, पुनर्योगज बोल दीजिए, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रश्न पूछा गया कि भैया पुनर्योजी और अपुनर्योजी में कैसे आप अंतर स्पष्ट करोगे? किसकी सहायता से आप ये बताओगे कि पुनर्योजी बना है या नहीं बना है? पहला ऑप्शन, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन की सहायता से बता पाओगे, निर्वेशन असक्रियण से बता पाओगे, जीन क्लोनिंग से बता पाओगे,
विकल्प पहले और दूसरे इन दोनों की सहायता से बता पाओगे। जल्दी से करिए। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्लाज्मिड का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा गुण नहीं है किसका? प्लाज्मिड का। गोलाकार संरचना होती है प्लाज्मिड, एकल रज्जुक होता है प्लाज्मिड, द्विरज्जुक होता है प्लाज्मिड, स्व प्रतिकृति होती है प्लाज्मिड की। इनमें से कौन सा गुण नहीं है प्लाज्मिड का? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते। बेटा पहला प्रश्न था हमारा बहुत सीधा सीधा, भैया पुनर्योगज और अपुनर्योगज में कैसे आप अंतर स्पष्ट करोगे कि पुनर्योजी डीएनए बना है या नहीं बना है? किसकी सहायता से करोगे? सर चयनित मार्कर। चयनित मार्कर कौन है? सर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन भी चयनित मार्कर है, और निर्वेशन असक्रियण प्रक्रिया जो है ये भी एक तरीके से चयनित मार्कर का कार्य कर रही थी। आंसर क्या हो जाएंगे ये दोनों? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। डी इज करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, प्लाज्मिड का गुण नहीं है, गोलाकार गुण होता है, द्विरज्जु की गुण होता है, स्व प्रतिकृति गुण होता है, ये गुण नहीं होता है। एकल रज्जु की गुण नहीं होता है किसका बेटा? प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड हमेशा कैसा होता है? द्विरज्जु की। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन तो पढ़ लिए, अब एक बार जल्दी से इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे और एक लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।